नीट यूजी 2024 पेपर लीक का लिंक धनबाद से जुड़ा है। धनबाद में सीबीआई ने कई स्थानों पर छापेमारी की है। सरायढेला, बैंक मोड़ और गोविंदपुर थाना क्षेत्र में टीम ने दबिश दिखाई है। साजिशकर्ता अमन सिंह गिरफ्तार हुआ है, साथ ही बंटी फरार है। बंटी की एसयूवी जब्त कर ली गई है। बीसीसीएल की जयरामपुर कोलियरी में कार्यरत एक कर्मी का पुत्र है अमन सिंह। हजारीबाग का रहने वाला है अमन। बैंक मोड़ के एक बड़े इलेक्ट्रिकल कारोबारी समेत 3 गिरफ्तार हुए हैं। एक चिकित्सक के बेटे की भी भूमिका संदिग्ध है। सीबीआई तलाश कर रही है। धनबाद के 8 सेंटरों पर नीट की परीक्षा हुई थी। छानबीन के सिलसिले में सीबीआई ने 7वीं बार ये गिरफ्तारी की है। नीट पेपर लीक केस में झारखंड में जारी है सीबीआई की जांच और धनबाद से एक आरोपी अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। धनबाद के 8 सेंटरों पर नीट की परीक्षा हुई थी। छानबीन के सिलसिले में सीबीआई ने 7वीं गिरफ्तारी की है। और इस पर अधिक जानकारी और बातचीत के लिए हमारे संवाददाता धनबाद से अरुण जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अरुण, देखिए, नीट यूजी 2024 पेपर लीक का जो मामला है वो चारों तरफ से निकल कर आ रहा है। कहीं ना कहीं से जो है तार उसके जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धनबाद से जो है जुड़ा हुआ लिंक नजर आ रहा है, जहां पे एक आरोपी अमन सिंह की गिरफ्तारी हुई है और सीबीआई ने 7वीं गिरफ्तारी की है इस मामले में। और भी जो तार जुड़ते नजर आ रहे हैं बहुत जगह से। क्या कुछ फिलहाल अमन सिंह को लेकर बात आ रही है? हजारीबाग से भी पहले जो गिरफ्तारी हुई, हजारीबाग में भी छापेमारी हुई, या सीबीआई की छापेमारी धनबाद में भी हुई। क्या कुछ अभी फिलहाल निकल कर आ रहा है अमन सिंह को लेकर, और उनसे जुड़े और भी कोई तार है? क्या कुछ फिलहाल बातें? देखिए अनुष्का, नीट यूजी 2024 की जो परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उसके मामले में केंद्र सरकार पूरी तरह से सीरियस है, गंभीर है। और जो ये सीबीआई जो है इस मामले में ताबड़तोड़ पूरे इसका जो जितने कनेक्शन है, जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसके तार जिन के साथ जुड़े हुए हैं, उन पर उनको धर दबोचने का काम कर रही है। धनबाद कोयलांचल भी इसे छूता नहीं रहा। और जो इस मामले का जो सह साजिश करता है, जो क्वेश्चन पेपर लीक करने में जो मुख्य साजिशकर्ता का जो सहयोगी है अमन सिंह, उसको कल धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र से, बापू नगर से सीबीआई ने धर दबोचा। हालांकि उसका एक जो और साथी था बंटी, वो भागने में फरार हो गया। उसकी एसयूवी को सीबीआई ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। और अमन सिंह से पूछताछ के बाद 3 और लोगों को धनबाद से हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो सूचना मिल रही है, जो अमन सिंह के साथ साथ इन तीनों को जिनको हिरासत में लिया गया था, उनको सीबीआई अपने साथ कल देर रात ही अपने साथ पटना के लिए लेके निकल गई है। जबकि इस मामले का जो एक धनबाद के एक चिकित्सक हैं, चिकित्सक के पुत्र की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है और उसकी तलाश सीबीआई कर रही है। तो अनुष्का, आप समझ सकते हैं ये जो गड़बड़ झाला है, ये जो नीट जो क्वेश्चन पेपर लीक का जो मामला है, उसमें कहाँ तक और कौन कौन लोग कनेक्टेड हैं। ये इस अमन सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वो बीसीसीएल का एक कर्मी है जो जयरामपुर कोलियरी में काम करता है, उसका पुत्र है। और ये हजारीबाग का है। आप समझिए, हजारीबाग इस पूरे जो लीक वाला जो क्वेश्चन पेपर लीक का जो किंग पॉइंट है वो हजारीबाग ही है। वहाँ के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल गिरफ्तार होते हैं। एक झारखंड के बड़े अखबार के जो रिपोर्टर हैं, प्रमुख रिपोर्टर, वो उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये आप समझ सकते हैं, जो हजारीबाग जो है वो इसका केंद्र है और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, उसके साथ साजिश में है, साजिशकर्ता के रूप में शामिल है। और सीबीआई अब उनको भी धर दबोचने का काम कर रही है। फिलहाल जो 3 लोगों को जो हिरासत में लिए जाने की बात
आ रही है सामने, उसमें बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के एक बड़े इलेक्ट्रिकल व्यापारी हैं, उनका पुत्र भी इसमें शामिल बताया जाता है। चूंकि ये सारा एडमिशन के जो कराने का जो घालमेल है, कैसे एडमिशन कराया जाएगा और उसमें कितने पैसे लेना है, कितने पैसे आप दोगे तब आपका नीट और यूजी का जो 2024 का जो सिलेक्शन होगा उसमें आप कंप्लीट कर पाओगे, ये सारा कुछ उसी पे चल रहा था। और ये जो इस मामला है, ये मामले में सीबीआई धीरे धीरे और आगे बढ़ती चली जा रही है और अब तक इस मामले में अमन सिंह की गिरफ्तारी के साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल अरुण, और देखिए धनबाद में 8 सेंटरों पर जो है नीट की परीक्षा हुई। छानबीन के सिलसिले में सीबीआई ने ये 7वीं गिरफ्तारी की और ये 8 सेंटर में जो एग्जाम हुआ उसमें और भी कहीं से कुछ पता चल पाया? देखिए, चूंकि यहाँ 8 सेंटर बनाए गए थे नीट यूजी 2024 की परीक्षा के लिए, तो उसमें तो अभी तक तो कोई नहीं पता, कुछ पता नहीं चल पाया है जी। यहाँ जो अमन सिंह जो साजिश करता था, उसके माध्यम से कहाँ तक क्वेश्चन पेपर पहले से छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया गया था, इसकी अभी छानबीन चल रही है। सीबीआई चूंकि इसमें बहुत गोपनीय तरीके से काम करती है और जल्दी जब तक वो एक मुकाम तक नहीं पहुँच जाती है तब तक मीडिया से अपने आप को बचाना चाहती है। तो जितना सोर्स जो मिले हैं, जितने सूत्र जो मिले हैं, उसके अनुसार अब तक तो ये अमन सिंह की गिरफ्तारी तय हो गई है। 3 लोगों की जो को हिरासत में लिया गया, उसको भी पूछताछ के लिए धनबाद से ले जाने की जो सूचना मिल रही है। कल देर रात पहले उनको हिरासत में लेकर धनबाद थाने में रखा गया था और वहां से जो अब जो सूचना मिल रही है, जो उनको लेके सीबीआई अपने साथ पटना चली गई है। तो उनसे पूछताछ के बाद उनकी भूमिका कितनी इसमें संलिप्त है, ये सीबीआई देखेगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उनकी भी गिरफ्तारी मानी जाएगी। जी चलिए, तो देखिए इसका तार जो है सब बहुत जगह से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक एक कर जो है नाम सामने आ रहे हैं और 1-2 जगह नहीं, बहुत जगह। इसका मेन जो सेंटर है आप कह सकते हैं वो हजारीबाग ही दिख रहा है, क्योंकि सभी तार जो है हजारीबाग से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल और जांच हो रही है, बहुत सारे नाम आने अभी भी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।